नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आरजे अमित। रोज़ाना आप मुझे सुनते हैं आपके अपने मिस कॉल वाले रेडियो नौबत बाजा पर, जिसे सुनने के लिए आपको डायल करना होता है 7733959595। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नौबत बाजा डायलॉग सीरीज़ यहाँ चल रही है और हम इसमें ऐसी शख्सियतों के इंटरव्यू कर रहे हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में एक नाम कमाया है। तो ऐसी ही शख्सियत ताबिना अंजुम आज हमारे साथ हैं, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, विजुअल स्टोरी टेलर हैं। बहुत सारी पढ़ाई उन्होंने की है और भी बहुत कुछ कार्य उन्होंने किए हैं। ये मैं नहीं बात करूँगा, उनसे ही जानेंगे कि उन्होंने और भी क्या क्या काम किए हैं। चलिए मुखातिब होते हैं ताबिना अंजुम से। जैसे आप सब लोग जब जर्नी अगर हम अभी देखें तो जर्नी शुरू हो जाती है जब हम बच्चे होते हैं, स्कूल में होते हैं। तो जर्नी शायद तब से शुरू होती है। हम फिज़िकली कुछ ना करें लेकिन हमारे मन में कई ख्याल होते हैं जो धीरे धीरे एक सफ़र बन जाते हैं, एक रास्ता बन जाते हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैं श्रीनगर से हूँ, मैं कश्मीर से थी और 90s में बहुत ज़्यादा टर्मोइल था और मैं काफ़ी छोटी थी, जस्ट पैदा ही हुई थी उस समय। और जिन हालातों में पैदा हुई हूँ, जिन हालातों में उठी पड़ी हूँ, तो मेरे को हमेशा लग रहा था कि न्यूज़ को लेके और जर्नलिज़म को लेके काफ़ी कुछ वहाँ के जो लोग हैं, जैसे जर्नलिज़म को लेके काफ़ी एक इम्पोर्टेंस लगा हमेशा। मेरे घर पे कोई जर्नलिस्ट नहीं था और मेरे दादाजी डॉक्टर थे और मेरी मदर एकेडमिशियन थी। और लेकिन हाँ, लिखने पढ़ने का बहुत माहौल था घर पे। और घर पे खबर बहुत अच्छे से सुना करते थे, न्यूज़, रेडियो हो, टीवी हो। या मुझे अपना बचपन याद है तो मैं दिन में शायद 3-4 चक्कर काटती हूँ कि न्यूज़पेपर्स बाहर आए हुए उनको अंदर लाना, है ना। तो बचपन में कभी उर्दू पेपर सुबह आ रहा है, फिर इंग्लिश आ रहा है, फिर जो नेशनल डेली है, क्योंकि वो दूर पहुँचता था उन दिनों, तो आफ्टरनून में आते थे, है ना। सो उस समय आप 4-5 बजे करीब दोबारा जा रहे हो तो घर पे काफ़ी सारे अखबार वगैरह आते थे। और बचपन जैसे बहुत सारे अखबार भी लपेट लो, पढ़ लो, ऐसा होता था। फिर मैंने अपना मास्टर्स और ग्रेजुएशन दोनों ही मास कम्युनिकेशन में किया और मैं यहाँ आई जब मैंने अपना मास्टर्स यहाँ किया। फ़ादर का ट्रांसफ़र हुआ था जयपुर राजस्थान, तो इस तरह मेरे आना हुआ। अगर आप जर्नलिस्ट हो तो आप एक जर्नलिस्ट हो, अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र हो, एक फ़ोटोग्राफ़र हो, एक राइटर हो, आप एक राइटर हो। हर चीज़ में मुझे जेंडर का इससे, पर हाँ, अपने आप में जर्नलिज़म एक चैलेंजिंग जॉब है, चाहे वो आदमी हो या वो औरत हो। आपके कभी भी आपको यू हैव टू बी ऑन टोज़, है ना। यू हैव टू हैव योर न्यूज़ सेंस अलाइव। हर दिन एक नया दिन है, हर दिन एक नई कहानी लिखनी है, आपको दूसरों की कहानी बोलनी है। इसके लिए यू हैव टू बी लिटिल एम्पैथेटिक। आप में एम्पैथी होनी चाहिए, आप में एक पेशेंस होनी चाहिए सुनने के लिए, एक मानव भाव भी होना चाहिए, ह्यूमैनिटेरियन होने चाहिए आप में एक ऊर्जा होनी चाहिए कि आप अलग अलग जगहों पे जाने की इच्छा हो, आप ट्रैवल करो, आप स्टोरियाँ लाओ, आप फील्ड में जाके रिपोर्ट करो, क्योंकि जर्नलिज्म सारा फील्ड में है। और चैलेंजेस जैसे सबको आते हैं, ठीक है, मेरे भी आते हैं। कभी कभी बहुत स्ट्रेसफुल जॉब होता है, बहुत सारे लंबे घंटे चाहिए होते हैं। कभी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको जाने में बहुत डर लगता है, कभी राइट्स हो रहे हो या कभी प्रोटेस्ट हो रहा है। बट हाँ, अब with time, with experience, you know how to deal about it, है ना। You know आपको क्या करना है, कैसे जाना है, how to protect yourself, how to safeguard yourself. I think one learns this with time and one masters the art of, being safe, with time. मुझे नहीं पता कि मैंने जो सपना देखा क्या वो पूरा हुआ या मुझे वो मिला या मुझे क्या चाहिए, है ना। आई एम स्टिल नॉट श्योर। लेकिन सपना तो नहीं कहूँगी मैं, आप डिज़ायर करिए, आप एम करिए, क्योंकि सपने आधे पूरे होते हैं, आधे नहीं। पर अगर आप कुछ एम कर रहे हो, आप डिज़ायर कर रहे हो और आप उस रास्ते पे थोड़ा सा काम कर रहे हो, तो पूरे हो जाते हैं। मुकम्मल भी ना हो पूरे, लेकिन जितना भी होता है ना, जो जर्नी होती है डेस्टिनेशन से पहले, वो बहुत खूबसूरत होती है और वो जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है। पर एक बार उस रास्ते पे जाना बहुत ज़रूरत है। और मेरे को पता है कि बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। जैसे हम लोग प्रिविलेज्ड है ना, वी लिव इन सिटीज़,
हम लोग स्कूल्स कॉलेजेस में गए हैं, हमारे लिए ये बात करना बहुत इजी है। लेकिन अभी भी कितने सारे गांव, कितने सारे लोग जो पिछड़े हैं, जहाँ एजुकेशन अभी भी एक ड्रीम है। राजस्थान के स्कूल कॉलेजेस का ले तो अभी भी कितनी कम लड़कियां हैं जो गांव में स्कूल जाती है ना, चाहे वो वॉशरूम्स की वजह से हो, या वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, या स्कूल ढंग का नहीं है, या उनके पेरेंट्स नहीं छोड़ रहे, या स्कूल बहुत दूर है। कितने स्कूल ड्रॉप आउट्स अभी भी स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट करते हैं। I mean, इस सब में मेरे को ये लगता है कि व्यक्तिगत सिर्फ एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। जो सरकार, सिविल सोसाइटी, लोग, घर वाले, हम सबको मिलके जितना भी अवेयर हम कर सकते हैं, हम जितना भी किसी को बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि अभी भी इंडिया ना दो हिस्सों में है, इंडिया है और भारत है। हम लोग जब सिटीज़ में जाते हैं तो एक अलग चीज़ लगता है, एम्पावरमेंट चीज़, और हम लोग इन चीज़ों के लिए बहुत बात करते हैं। बट व्हेन यू रियली गो टू विलेजेस एंड यू गो टू फार फ्लंग विलेजेस एंड देयर यू सी कि अभी भी गर्ल्स को इसी छोटी सी मिनिमम चीज़ों के लिए लड़ना पड़ता है जो हमें बहुत इजीली मिलती है। तो उस मामले में तो वी आर वेरी गिफ्टेड एंड वी शुड रियली बी थैंकफुल। लेकिन हाँ, हमें दूसरों को मोटिवेट करना चाहिए, जैसे भी है उनके पेरेंट्स को बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए, उनको कुछ अच्छे समाज के उदाहरण देने चाहिए जिससे वो और प्रेरणा ले। मेरा यही मैसेज है, मैं बार बार यही बात बोलती हूँ कि है ना, हमें डिज़ायर करना चाहिए, हमें सपने देखने चाहिए, पर डिज़ायर और एम करना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे बहुत एम्पावर्ड है क्योंकि हम शहर में हैं, लेकिन हम जो ही थोड़ा बाहर निकल जाते हैं ना और गाँव में हम देखते हैं अभी भी जो हमें बहुत ईजी लगता है ना यहाँ पे, वहाँ पे वो एजुकेशन इज़ एन इशू। गर्ल ड्रॉप आउट्स बहुत ज़्यादा है स्कूल्स में, क्योंकि है ना टॉयलेट्स नहीं हैं, क्योंकि आपके वहाँ पे स्कूल में टीचर्स नहीं हैं, क्योंकि आपका स्कूल बहुत देर से आप पहुँचते हो, तो आप लड़कों को स्कूल भेज रहे हो, लड़कियों को नहीं। तो आई मीन ये जो भेदभाव है ना, ये पेरेंट्स को रोकना पड़ेगा। हमें अपने घर से अगर हम भेदभाव रोके तो बहुत सारी चीज़ें सही हो सकती है। फीमेल सेक्स रेशियो ठीक है, बहुत सही हो रहा है, लेकिन अभी भी जितने इश्यूज़ है ना, शहर में तो सब ठीक लग रहा है अपने को, और हम यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं। लेकिन जब हम गांव में जाते हैं वहाँ हमें रियली समझ आता है कि जेंडर इक्वालिटी होता क्या है, क्योंकि वहाँ बहुत ही खस्ता हालत है।